परम श्रद्धेय साहेब जी एवं नीर क्षीर विवेकी संत समाज एवं पधारे हुए देवियों सज्जनों, साहेब जी की आज्ञा हुई है, उसके पालन हेतु थोड़े विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। गुरु और शिष्य एक बहुत बढ़िया भजन है। उस भजन के माध्यम से आज मेरे विचार थोड़े रखने का प्रयास करूँगा कि गुरु और शिष्य का संबंध क्या है और वो इतना अहमियत वाला क्यों है। सारे संबंध देखिए, माता और संतान का, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो पहला संबंध ही वहीं से जुड़ जाता है, माता के साथ, क्योंकि उनके गर्भ में से संतान बाहर आता है तो माता के साथ संबंध होता है, फिर पिता के साथ संबंध होता है। ऐसे परिवार के साथ अलग अलग संबंध होते हैं, पति पत्नी के बीच, भाई बहनों के बीच, ऐसे कई सारे संबंध देखते हैं। पर विद्वानों से, संतों से सुना है, संत गुरुजनों से, कि सबसे पवित्र रिश्ता क्या है, तो वो गुरु और शिष्य का है। गुरु और शिष्य के बीच ऐसा संबंध है, ऐसा रिश्ता है कि सबसे पवित्र में पवित्र वही रिश्ता है। तो गुरु की पात्रता और शिष्य की पात्रता, दोनों की पात्रता देखी जाती है। जैसे कि कहा जाता है, गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। तो ऐसे शिष्य की भी पात्रता ज़रूरी है कि उनकी समर्पितता गुरु के प्रति कितनी है, कितना आदर भाव है। तो बहुत बढ़िया भजन कबीर साहब के विचारधारा का है। गुरु ने मंगाई भिक्षा, इस पद में शिष्य की क्या पात्रता है और शिष्य कितना बुद्धिमान है, वो गुरु परीक्षा करते हैं शिष्य की, कि इसमें कितनी पात्रता है, कितनी योग्यता है। क्योंकि शिष्य बनना यानी छोटा बनना, और गुरु उसका अर्थ ही है बड़ा, महान। और गुरु के सानिध्य में ही जाकर हमें अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करना होता है। तो पहली पंक्ति पद की है, गुरु ने मंगाई भिक्षा। ये कैसी भिक्षा है कि जिसमें बुझव्वल है, प्रश्न दिए हैं, चुनौती दी है शिष्य को कि आप भिक्षा लेकर आइए। तो ये भिक्षा कैसी है? तो गुरु की परीक्षा भी ऐसी होती है, कड़ी होती है। तभी शिष्य की अंदर कितनी भूख है अपने जीवन को सुधारने की, मोक्ष प्राप्त करने की, वो तभी मालूम होता है। तो गुरु कहते हैं, गुरु ने मंगाई भिक्षा, चेला झोली भर के लाना। इसमें दिल ना किसी का दुखाना, गुरु ने मंगाई भिक्षा। पहली भिक्षा आटा लाना, गांव बस्ती के बीच न जाना। यानी पहली चुनौती देते हैं शिष्य को गुरु जी कि आपको आटा लाना है भिक्षा में, और गांव बस्ती के बीच नहीं जाना है। तो ये समझने वाली बात है कि अगर भिक्षा लेनी है तो हम बस्ती में ही जाएंगे। संसार में जो भी व्यक्ति है सेवा परायण है, साधु संतों को भिक्षा देते हैं तो गांव बस्ती के पास ही आटा लेंगे। पर यहाँ उस आटे की बात नहीं करते हैं। फिर आगे कहते हैं, कुटुंब कबीला को छोड़कर चेला झोली भर के लाना। यानी गांव बस्ती के पास भी नहीं जाना है और कुटुंब कबीला के पास भी नहीं जाना है, और भिक्षा में आटा लाना है। ऐसी 4 अलग अलग भिक्षा मंगवाते हैं। उसका अर्थ हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। पद पूर्ण होते हुए पूरा पद का सारांश हमें मिल जाएगा। पहली पंक्ति है, गांव बस्ती के बीच ना जाना और आटा लेकर आना।
कुटुंब कबीला को छोड़कर चेला गठड़ी बांध के लाना। दूसरी भिक्षा पानी लाना, नदी सरोवर के पास न जाना, कुआं बावड़ी छोड़कर चेला तुम्बा भर के लाना। गुरु ने मंगाई भिक्षा। अभी गुरु जी कहते हैं कि पानी लाना है और नदी सरोवर के पास भी नहीं जाना है, तो ये स्वाभाविक है कि पानी कहाँ से मिलेगा। पानी तो नदी के पास और मीठा पानी रहता है, सरोवर के पास पानी रहेगा। और गुरुजी और कड़ी परीक्षा करते हैं कि कुआं बावड़ी, कुआं में भी पानी होता है, बावड़ी में भी पानी होता है, वहाँ भी में नहीं जाना है और पानी लाना है। तीसरी भिक्षा लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, हरी सूखी छोड़कर चेला गठड़ी बांध कर लाना। यानी तीसरी भिक्षा है लकड़ी लाना है, और झाड़ और जंगल के पास जाए बगैर लकड़ी लानी है, तो वो कैसे लाएंगे। हरी और सूखी दोनों छोड़कर चेला उसकी गठड़ी बांध कर लाना है। चौथी भिक्षा है अग्नि लाना, लोह चकमक के पास न जाना, धुनी चिता को छोड़कर चेला धगधगती ले आना। यानी चौथी भिक्षा अग्नि मंगवाते हैं गुरुदेव जी। और लोह चकमक, क्योंकि पहले प्राय अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए 2 पत्थर रखते थे और इसको ऐसे घिसते थे, घिस से उससे चिंगारी उत्पन्न होती थी और उससे लकड़ी जलाया करते थे। यानी गुरु जी कहते हैं लोह चकमक के पास ना जाना, धुनी चिता को, क्योंकि शिष्य अगर ऐसा थोड़ा चतुर भी होगा तो वो ऐसे भी कर सकता है कि भाई धुनी कोई जल रही है बाबा की, तो वहाँ से भी अग्नि धगधगती ले आएगा। धुनी चिता, किसी की चिता जल रही है तो वहाँ से भी लकड़ी ले आएगा। तो चौथी अग्नि लाना, धुनी चिता के पास ना जाना और धगधगती ले आना। ये 4 पंक्ति हुई। और 5वीं पंक्ति, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, यह पद की जो भिक्षा लावे, वही है चतुर सुजाना। यानी कबीर साहब कहते हैं कि ये पद की जो शिष्य भिक्षा लाएगा वही चतुर सुजान है, सज्जन है, नीर क्षीर विवेकी, जिज्ञासु मुमुक्षु है, और वही अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। यानी इस पूरे पद में जो पहली भिक्षा थी आटा लाना है, तो शिष्य गुरुदेव जी से कहते हैं कि मैं अगर आटा लाऊंगा तो उसकी आपको रोटी बनानी है, उसी के काम आता है। तो मेरा ये जो शरीर है, उस शरीर में जो भी मांस है वो मांस मैं यहाँ पे धर देता हूँ। दूसरी भिक्षा पानी लाना, मेरे इस शरीर में 70% प्रायः मनुष्य के शरीर में पानी रहता है, तो ये पानी भी मैं आपको चढ़ाता हूँ। तीसरी भिक्षा लकड़ी लाना, इस शरीर में 360 हड्डियों से ये शरीर बना हुआ होता है, इसका ढांचा 360 हड्डियाँ होती है, तो वो मैं हड्डियाँ भी आपको लकड़ी के तौर पर, क्योंकि हड्डियाँ भी जलती है तो लकड़ी के तौर पर हड्डियाँ भी जला दूंगा। चौथी भिक्षा अग्नि लाना, मेरे इस शरीर में जठराग्नि है और तेज से आँख से मैं देख पाता हूँ, तो वो अग्नि आपको समर्पित करता हूँ। यानी ये पूरी 4 पंक्ति गुरु का शिष्य को कैसे समर्पित होना है, उस समर्पितता की बात है कि मेरा ये पूरा जीवन मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तभी गुरु हमें अपने अज्ञान, अपनी मलिन वासनाओं के प्रति जो आकर्षण जुड़ा हुआ है वो छुड़ाने में हमको मदद रूप रहते हैं, हमारे ऊपर असीम कृपा करते हैं। पर वो कृपा होगी कब? हमारी जब तक समर्पितता ना होगी तब तक। क्योंकि प्रायः देखते हैं सब लोग कंठी तो ले लेते हैं, भेष बना लेते हैं, पर वो समर्पितता अगर नहीं रहती है, वो भाव नहीं रहता है गुरु के प्रति, तो कभी अज्ञान नहीं जाएगा, कभी अपना जीवन सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पवित्र में पवित्र इस संसार में अगर संबंध है
तो वो गुरु और शिष्य का है। और ऐसे ही हम जैसे साधक बने और शिष्य की पात्रता के अनुसार गुरु की जितनी भी सेवा, जो भी संत जन हो, ऐसा नहीं है कि भाई एक हमारे जो गुरु हो गए, जो भेषदाता गुरु है तो उसकी ही सेवा हो। नहीं, सारे संत जन पूजनीय है, उनकी जितनी भी सेवा की जाए और उनसे जितनी भी प्रेरणा ली जाए, उतनी प्रेरणा लेकर अपने जीवन का सुधार करें हम, और अपने अज्ञानमय जीवन को ज्ञान की तरफ ले जाए, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाए, असत्य रहनी से हम सत्य की ओर ले जाए, असंतोष से संतोष की ओर ले जाए, तो वो सच्चे गुरु के सानिध्य में रहता है। और खास बात समर्पितता, समर्पण होता है। समर्पण क्यों होता है? क्योंकि गुरु हमें दर्पण दिखाता है। दर्पण कैसा? एक दर्पण का एक स्वभाव होता है कि जो जैसा है वही वैसा ही दिखाता है, उसमें कोई पक्ष